साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको हाथ के प्रकार के बारे में बतलाया था विस्तार से। इस वीडियो में मैं आपको अंगूष्ठ के बारे में, अंगूठे के बारे में बतलाता हूँ विस्तार से। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। मनुष्य के हाथ में 4 उंगलियां और एक अंगूठा, ये 5 अवयव होते हैं। उंगलियां अपना महत्व रखती हैं, लेकिन बिना अंगूठे की सहायता से वे अकेले कुछ नहीं कर सकती। अतः अंगूठे का महत्व उनसे कहीं अधिक है। ईश्वर के साक्षात प्रमाण के लिए किसी प्रकार के अन्य सबूत की जरूरत नहीं, केवल अंगूठा ही काफ़ी है। इसमें स्मार्त और तांत्रिक ग्रंथों में तर्पण क्रिया में चारों तीर्थों का समावेश भी इसी करतल में है। अंगूठे की जड़ में ब्रह्म तीर्थ, पहली उंगली और अंगूठे के बीच में पितृ तीर्थ, अंगुलियों के ऊपरी भागों में देव तीर्थ तथा कनिष्ठा के नीचे बुद्ध पर्वत पर काय तीर्थ है। तो देखिए साथियों, इसको मैंने बदलाया। चीन में अंगूठे के ऊपरी भाग के गोलार्ध की छाप लेकर उसका अध्ययन करते हैं। महाभारत में एकलव्य की कथा से कौन परिचित नहीं है, जिस शिष्य ने केवल गुरु की मूर्ति बनाकर उसके समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास कर अर्जुन सरीखे योद्धा को भी उस दक्षता में पीछे छोड़ दिया। गुरु दक्षिणा में एकलव्य को अपने हाथ का अंगूठा देना पड़ा और उसका सारा परिश्रम भविष्य के लिए बेकार हो गया। वास्तव में मनुष्य की जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उनको सही रूप में परिणत करने की शक्ति अंगुष्ठ में ही देखने को मिलती है। जिप्सी घुमक्कड़ लोग किसी समय में भारत में केवल अंगूठे को देखकर ही चमत्कार बतलाते थे। बाइबल में इसका विशेष महत्व है। मस्तिष्क के बाद शरीर का मुख्य विशेष कार्यवाहक अंगूठा ही है। ग्रीक चर्च में गिरजाघर का पादरी अंगूठे से ही आशीर्वाद देता है। ट्रिनिटी के लिए पहली और दूसरी उंगली साथ रहती है। अंगूठे को गॉड माना है, जिसमें जी का अर्थ जेनरेट्स है, ओ का अर्थ ऑपरेट्स है तथा डी का अर्थ डिस्ट्रॉयज है। वास्तव में मुख्यतः ईश्वर 3 ही काम करता है। वह हम सबको पैदा करता है, काम में लगाता है और अंत में नष्ट कर देता है। भारतीय संस्कृति में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कह सकते हैं। अंगूठे के प्रथम पोर से अपराधी का आसानी से पता चल जाता है। अंग्रेजी में इसे क्लब्ड या थंब कहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी पर प्राणघातक हमला कर सकते हैं। अंगूठे का पहला ऊपरी भाग अगर गोल और मोटा मुद्गर की तरह इनका होता है। प्राचीन भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया की दाइयाँ पैदा होते ही शिशु का अंगूठा मुट्ठी में 6 दिन तक बंद हुआ देखती तो यह समझ लिया जाता कि शिशु शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर रहेगा, और यदि 7 दिन बंद रहता तो यह शक किया जाता कि बालक मानसिक तौर पर भी दुर्बल रहेगा। सिनेमा के खेल में एक संगीत स्वर है जिसके बोल हैं,
नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तेरा तकदीर बालक की मुट्ठी में जो अंगूठा छिपा हुआ है उसको ही भाग्य और तकदीर मान लिया है। अनाथालयों, आश्रमों, यतीम खानों में जितने भर्ती हैं उन सबके अंगूठे कमज़ोर होते हैं, लचीले होते हैं। अर्थ पहला मोड़ पीछे फौरन झुक जाए, फ्लेक्सिबल उसे ही माना जाता है। ऐसे जातक अव्यवहारिक होते हैं, दूसरों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, बेफिजूल खर्च करने वाले होते हैं तथा गणित में कमज़ोर पाए जाते हैं। अगर पहला पोर थोड़ा लंबा हुआ तो वह एक नुकसान करेगा, क्योंकि अंगूठे की विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति थोड़ी सुदृढ़ हो जाएगी। मरणासन्न व्यक्ति का लंबा उपचार चले और एक दिन अचानक अंगूठा हथेली के अंदर की तरफ झुक जाए तो 60 घड़ी की जीवन लीला और समझ लेनी चाहिए। घर में दामाद, अतिथि या सगे संबंधी के जब ललाट पर तिलक किया जाता है तो अनामिका वाली उंगली भाल पर बिंदी लगाती है तथा अंगूठे से उसकी पुष्टि की जाती है। अंगूठा ललाट पर जाकर दूसरों को सुशोभित करता है तथा स्वयं को गौरवान्वित समझता है। रोमन लोग कटे हुए अंगूठे को पॉलिश ट्रंक कहते हैं और इसके धारक को अर्थात ऐसे अंगूठे वाले व्यक्ति को डरपोक समझा जाता है। अंग्रेज और फ्रांसीसी तो उसे नामर्द समझते हैं। अंगूठे में विचार शक्ति, इच्छा शक्ति और निग्रहण शक्ति यानी कि कंट्रोल रहती है और जब यह ख़त्म हो जाती है तो अंगूठा उंगलियों के भीतर छुप जाता है। कक्षा में अध्यापक जब सुबुद्धि और प्रशिक्षण के तरीके से छात्रों को पढ़ा रहा होता है तो वह गुस्से में अपना मुक्का मारता है। उस समय वह अंगूठा कंट्रोल छोड़कर उंगलियों में दुबक जाता है। विचार शक्ति ज्यों ही जागृत हुई कि अंगूठा फिर से बाहर आ जाता है। अंग्रेजी में एक वाक्य है, अंडर वंस थंब, अर्थात मानवीय अंतःकरण की शक्ति आपकी मस्तक रेखा और शनि पर्वत पर स्थित अंकुश से बढ़कर है और करतल पर वास करती है तो अंगूठा उंगलियों में जाकर दुबकेगा नहीं, बल्कि उस जातक ने अपने उस दूसरे सामर्थ्य के कारण उसकी शर्त के अंत में उसने अंगूठा बता दिया। इसका अर्थ है वह व्यक्ति उसके जाल में फंसा नहीं, वह उसके धोखे में नहीं आया। इसलिए इसका प्रयोग पड़ा हुआ है कि अंडर हिज थंब। अंगूठे को मस्तिष्क का केंद्र बिंदु बताया है। अंगूठे की पहली पोर के मोड़ पर एक नाड़ी की शल्य चिकित्सा करके इस बात का पता लगाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति का पक्षाघात होगा कि नहीं। चिंपैंजी बंदर मनुष्य की हथेली की बनावट के थोड़ा नज़दीक है। उसका अंगूठा तर्जनी के तीसरे पोर तक नहीं पहुंचता तथा वह समकोण पर खुलता है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति भी अपनी खुली विचारधारा के एवं जो होगा सो देखा जाएगा इस सिद्धांत के होते हैं। अरस्तु का उद्धरण वास्तव में यही है कि पशुओं से अधिक उत्तमता मनुष्य के हाथों में है और मनुष्यों में उत्तमता उसके अंगूठे में है। तो देखिए साथियों, अंगूठे में पहला पोर अगर दृढ़ इच्छा शक्ति का सूचक होता है, दूसरा पर्व होता है तर्क शक्ति और कारण का, तीसरा जो शुक्र के पर्वत को घेरे रहता है वह मनोविकारों को प्रकट करता है यानी कि तीसरा।
यह यदि पूर्ण भरा हुआ और पुष्ट होगा तो मनोविकारों में तीव्रता आ जाती है। तो देखिए साथियों, मैंने अभी तो बतलाया अंगूठे किस प्रकार के इसकी वो होती है, प्रकृति होती है, और उसका क्या क्या इसमें वर्णन होता है अंगूठे का। इसके अलावा देखिएगा, अपने हस्ताक्षर करके किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कागज़ की मान्यता दे दी जाती है। इस युग में नकली हस्ताक्षर, जाली रबर सील भी चलती है, लेकिन दो अंगूठों का लेजर पैटर्न एक समान नहीं हो सकता। इंग्लैंड में स्कॉटलैंड यार्ड अपराधी का पता लगाने के लिए अपने पुराने रिकॉर्ड्स, जिसमें क्रिमिनल्स के अंगूठे के चिन्ह हैं, का उपयोग कर पता लगा लेते हैं कि कौन अपराधी है। जो पुराना अपराधी होता है उसकी उसमें छाप होती है रिकॉर्ड में। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में 1964 में एक ऐसी चोरी हुई कि चोर अमूल्य सोने के सिक्के लेकर रोशन में से तार के सहारे नीचे झूलता हुआ सरक कर बाहर आ गया। इंडिया गेट पार कर पानी की झील तालाब में उस सामान को रखकर छिपा दिया। बड़ी सरगर्मी से हाथ के अंगूठों के पुराने रिकॉर्ड से वह हैदराबाद में पकड़ा गया और उसे हवाई जहाज़ से ही दिल्ली लाया गया। पहले प्रश्न में ही उसने सारा स्वीकार कर लिया। भारत में 14 फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो हैं, जिनमें लगभग 70 लाख अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा देखिए साथियों, अंगूठे की और विशेषताएं, जिनका अंगूठा लंबा होता है, यानी कि लंबे का मतलब होता है कि तर्जनी उंगली के प्रथम पोर के बराबर तक छू जाए। तो ऐसे अंगूठे वाले, लंबे अंगूठे वाले स्वेच्छाचारी होते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। उनके ऊपर आत्मनिर्भरता कूट कूट कर भरी होती है और वो बुद्धिजीवी भी होते हैं। वो जहाँ भी रहते हैं अपने बुद्धि का लोहा मनवाते हैं और जिसके भी संपर्क में रहते हैं वो उनका लोहा मानते हैं, उनकी बुद्धि का। उसमें आत्मनिर्भरता कूट कूट कर भरी होती है। और जिनका छोटा अंगूठा हो, अर्थात तर्जनी के जो जड़ है वहाँ तक या उससे थोड़ा ही ऊपर हो, तो उसको छोटा अंगूठा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति कम बुद्धि के होते हैं और बड़ी जल्दी ही भावुक हो जाते हैं और इनकी रुचि संगीत आदि में ज़्यादा होती है। ये मनोरंजन प्रधान होते हैं, दूसरे के बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। और जिनका अंगूठा कड़ा होता है, अर्थात पीछे नहीं झुकता, एकदम स्टैंड की तरह सीधा खड़ा रहता है, तो वो हठी किस्म के होते हैं। उनमें हठ प्रधानता ज़्यादा होती है, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अपनी बात मनवाने वाले होते हैं तर्क वितर्क से, लेकिन उनमें सतर्कता बहुत होती है। इनमें भावुकता का अभाव होता है, दूसरे का प्रभाव इनके ऊपर बहुत कम पड़ता है, ना के बराबर। ऐसे व्यक्ति अनुशासित प्रिय बहुत होते हैं, खुद भी अनुशासित रहते हैं और दूसरों को अनुशासित रहना उनको पसंद आता है। ये लोग समय के भी पाबंद होते हैं। ऐसे आदमी मिलिट्री आदि में, फोर्स वगैरह में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। और जिनका अंगूठा लचीला होता है, अर्थात ऐसे अंगूठे वाले जो पीछे की तरफ झुक जाते हैं या पीछे की तरफ गिर जाते हैं। जितना पीछे झुकते हैं या जितना पीछे होते हैं, उनको वो परिस्थिति अनुकूल रहते हैं, अर्थात जैसा माहौल होता है वैसे ही ढलने की उनमें सामर्थ्य होती है और वो निभा ले जाते हैं। उनकी धन में ज़्यादा रुचि होती है, पैसे कमाने की उनकी रुचि बहुत होती है। और जिनका अग्रभाग यानी कि ऊपर का भाग, अर्थात पहला पोर हुआ अंगूठे का,
जिनका जो है वर्गाकार होता है। ऐसे व्यक्ति न्यायशीलता में ज़्यादा निपुण होते हैं। उनको न्याय प्रिय ज़्यादा पसंद होते हैं। कोई भी गलत बात उनको पसंद नहीं होती है, ना भी वो गलत बात करते हैं, ना ही वो सहनशीलता उनमें होती है। और अगर दूसरा पोर यानी कि दूसरा पर्व अगर पिचका हुआ हो तो कैसा होता है, वो संवेदनशील होते हैं और बुद्धि उनमें बहुत ही तीव्र पाई जाती है। इसके अलावा ऊपर का हिस्सा पहला पोर अगर मुद्गल की तरह हो, जैसे डंबल होते हैं उठाने वाले, मेहनत करने वाले, वैसा ही उनका ऊपरी सिरा अंगूठे का जो पहला पोर होता है वो थंब जो है मुद्गल की तरह होता है, तो उनको अचानक गुस्सा आ जाती है। वैसे वो शांत रहेंगे लेकिन अचानक गुस्सा आ जाएगी और फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं। ऐसे आदमी छुपे रुस्तम भी होते हैं। उनके पेट की कोई था नहीं ले सकता है और ये जिद्दी किस्म के बहुत होते हैं, अपनी बात पर अड़ने वाले होते हैं, लेकिन इनमें कम बुद्धि पाई जाती है और परिश्रमीशील होते हैं। लापरवाही इनके जीवन में बहुत होती है, जिससे कि ये उन्नति नहीं कर पाते हैं लापरवाही की वजह से। और अगर बीच में यब हो तो देखिए कैसा होता है, ऐसे जैसे आइलैंड हो या यब हो तो वो अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और वो मिठाई पसंद करते हैं। और इनका जो है दिन का जन्म होता है, शुक्ल पक्ष का जन्म होता है। इनको यश और ज्ञान की प्राप्ति होती है अगर कोई रेखा ना काटे तो। अगर कोई रेखा इस यब को काटती है तो आधा फल मिलता है उनको, 50% कम हो जाता है। और किसी किसी जुड़वा अंगूठे होते हैं, एक के साथ में एक अंगूठा जुड़ा रहता है, तो उनकी मनोवृत्ति, उनकी प्रवृत्ति आपराधिक टाइप की होती है। बुद्धि उनकी ऐसी रहेगी, अपराध भले ही ना करें लेकिन बुद्धि उनकी आपराधिक टाइप की रहेगी। और जिनका पोर पहला पोर यानी कि ऊपर का सिरा नुकीला हो तो कैसे होते हैं, ऐसे आदमी खतरनाक होते हैं और स्वार्थी किस्म के भी होते हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए हर किसी को, क्योंकि ये कभी भी खतरनाक किस्म के दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और स्वार्थपना इनमें कूट कूट कर भरी रहती है, लेकिन ये शीघ्र काम करने वाले होते हैं, अपना काम जल्दी निपटाने वाले होते हैं। और जो पतली कमर के अंगूठे होते हैं, बीच में बिल्कुल पतलापन होता है, ऊपर नीचे मोटापन होता है, अर्थात दूसरा यब जो है, दूसरा पोर जो है बहुत पतला होता है। तो ऐसे आदमी चुस्त और चालाक होते हैं, लेकिन वो अधूरा काम करते हैं। जीवन में कोई भी काम उनका पूरा नहीं होगा, किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में, व्यापार नौकरी के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उनका काम अधूरापन रहता है। वो एक काम को करते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं परेशानी होने पर। और जिनका बीच का पतला ना हो कर के मोटा हो कमर उनकी, यानी कि बीच का दूसरा पोर मोटा हो या कमर मोटी हो, तो ऐसे आदमी कूटनीतिज्ञ वाले होते हैं। बहुत ही सोच समझ के काम करते हैं, बहुत ही दिमाग लड़ाते हैं हर क्षेत्र में। कूटनीति उनमें कूट कूट कर भरी रहती है। और अगर ऊपरी भाग दूसरे पार्व से बड़ा हो, यानी कि पहला पोर बड़ा हो, तो इच्छा शक्ति उनकी ज़्यादा होती है और इतनी इच्छा शक्ति तीव्र होती है, भले ही उनकी इच्छा पूरी ना हो लेकिन वो ऐसी इच्छा करेंगे कि बढ़ा चढ़ कर के वो इच्छाओं को अपने में संजोए रहते हैं।
ऐसी इच्छा किसी की ना पूरी हुई है ना होगी, ऐसी वो इच्छाएं करते रहते हैं। और छोटी मोटी इच्छाएं भी उनकी पूरी नहीं होती है, अपूर्व रहती है, उनकी अभाव रहता है। और अगर दूसरा पोर बड़ा हो पहले पोर से, तो उनकी विचार शक्ति बहुत तेज होती है, तीक्ष्ण होती है, तर्क कुतर्क करने में वो माहिर होते हैं, अगर दूसरा पोर पहले पोर से बड़ा हो तो। और अगर दोनों ही पोर बराबर के हों तो ऐसे आदमी स्वेच्छाचारी के साथ साथ विचारवान भी होते हैं। और अगर अंगूठे की जड़ में खड़ी रेखाएं होती हैं, अंगूठे की जो जड़ होती है, जो शुक्र क्षेत्र जहाँ से शुरू होता है उसको जड़ कहते हैं, वहाँ पर अगर खड़ी रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं हैं, कटी पिटी नहीं है, तो वो पुत्र की रेखाएं होती हैं। और अगर अंगूठे की इसी जड़ में स्टार बना हो तो ऐसे औरतें धनवाली होती हैं। आदमी भी धनवाले होते हैं, औरत भी धनवाली होती हैं। स्पष्ट स्टार बना होना चाहिए, यानी कि एक क्रॉस के ऊपर दूसरा क्रॉस चढ़ा हुआ हो तो वो स्टार बन जाता है। अंगूठे के प्रथम पोर से अगर दो रेखाएं शुक्र तक आवें, यानी कि जड़ को भी क्रॉस कर जाएं और शुक्र क्षेत्र पर आ जाएं, तो ऐसी रेखाएं धन वाली होती हैं, संपत्ति वाली होती हैं। यदि कहीं बीच में अगर ये मिल जाती हैं तो ऐसे आदमी जुए से हारने वाले होते हैं, यानी कि उल्टा प्रभाव करती हैं। अंगूठे का तीसरा पोर होता है जो जड़ होता है उससे लेकर के और दूसरे पोर के स्टार्ट के बीच का तीसरा पोर कहलाता है। ये मनोविकारों को प्रकट करता है। यदि यह पूर्ण रूप से भरा हुआ हो और पुष्ट दिखता हो तो ऐसे आदमी मनोविकारों के अधीन होते हैं। और यदि दूसरा पर्व भी कमज़ोर हुआ तो ये पथभ्रष्ट हो जाते हैं। यदि अंत के दोनों पोर अच्छे हुए और सुगठित हुए, यानी कि पहला पोर छोड़ कर के जो लास्ट के दोनों पोर हैं वो सुगठित हुए, अच्छे हुए देखने में, तो ऐसे आदमी लंपट होते हैं और दुराचारी होते हैं तथा अन्य दुर्गुणों में फंस जाएंगे ऐसे आदमी। तो देखिए दूसरा और तीसरा पोर के बारे में। अंगूठे के न होने पर क्रिया शक्ति, स्मरण शक्ति, विवेक शक्ति खत्म हो जाती है। अंगूठा मैन होता है हाथ में, इसमें विवेक शक्ति भी होती है, स्मरण शक्ति और क्रिया शक्ति भी होती है। अंगूठा मैन माना जाता है। अंगूठे को शिवलिंग का भी रूप माना जाता है। अगर कहीं पर शिवलिंग ना दिखें आपको तो अंगूठे को देख कर के आप उसकी पूजा कर सकते हैं। अंगूठा मैन होता है। इसके अलावा पहला पोर छोटा चौड़ा हो तो थोड़ा संयमी होता है ऐसा आदमी। दूसरे पर आश्रित और लापरवाह होता है ऐसा आदमी, अगर पहला पोर छोटा हो और चौड़ा हो तो। इसके अलावा बड़े सुदृढ़ और अंगूठे वाले जो होते हैं, यानी कि अंगूठा बड़ा भी हो और मजबूत भी हो और सुदृढ़ भी हो, जो कि तर्जनी के दूसरे पोर के बराबर हो, तो ऐसे आदमी कर्तव्य दक्ष होते हैं, व्यवहार निपुण होते हैं, उनका व्यवहार बहुत बढ़िया होता है। बाएं अंगूठे में अगर मान लीजिए यब हो तो कृष्ण पक्ष का जन्म होता है और रात्रि में जन्म होता है। इसके अलावा दोनों में अगर यब हो, दोनों अंगूठों में, दाएं हाथ के और बाएं हाथ के अंगूठे में दोनों में यब हो तो कृष्ण पक्ष का दिन का जन्म होता है।
इसके अलावा खाली चौड़ा अंगूठा हो, लंबा कम अंगूठा हो तो ऐसे आदमी दृढ़ निश्चयी होते हैं। अपने उद्देश्य की पूर्ति का उनमें सामर्थ्य होता है और वो विवेकशील भी होते हैं। तो देखिए, अंगूठे के बारे में मैंने आपको वर्णन भी किया और अंगूठे के प्रकार के बारे में भी मैंने आपको बतलाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा। आगे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर मेरा आप डेली वीडियो देखते रहेंगे तो आप पामिस्ट्री में पारंगत हो जाएंगे। किसी का भी या अपना हाथ देख कर के सब कुछ बतला देंगे। तो देखिए, कोई भी मेरा आप वीडियो छोड़िएगा नहीं। अगर कोई परामर्श लेना हो तो मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, मैं निःशुल्क परामर्श देता हूँ। इसी के साथ ही अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।